थोड़ी देर के लिए हम खुदा के कलाम पर गौर करेंगे। आज एक बड़ी खास इबादत है। आप सब जानते हैं कि भाई नसीम जो हैं, इन्होंने होंडा कंपनी में सर्विस की। इससे पहले रोल्स रॉयस कंपनी में काम करते थे कुवैत में, लेकिन वो किसी वजह से छोड़कर आ गए थे, आप सब जानते हैं। लेकिन उसके बाद जो इन्होंने जॉब की होंडा कंपनी में, तो ये पूरी की। और आप अगर नसीम साहब से पूछें तो बहुत से लोग इनके साथ अपॉइंट हुए होंगे उसी साल में, उसी महीने में। भाई से आप पूछें अगर तो पता लगेगा कि बहुत से लोग भाई के साथ अपॉइंट हुए होंगे इस जॉब के लिए, और वो रास्ते ही में मर गए। क्यों जी भाई साहब? बहुत से लोगों की डेथ हो गई होगी, बहुत से लोग मेडिकली अनफिट होने की वजह से रिटायर्ड हो गए, खुदा न खास्ता बहुत से लोग हादसे की वजह से वहां पर उनको चोट लग गई या किसी वजह से उनको वहां से घर जाकर बैठना पड़ा। और मैं देख रहा था कि वक्त चलता रहता है, वक्त रुकता नहीं है। आज जो मैं आपको कलाम सुनाना चाहता हूं, उसमें आप सबको मैं इस तरफ तो जो आपकी दिलाना चाहूंगा कि अपनी जो नौकरी है ईमानदारी से करें। जहां कहीं भी हम काम करते हैं, बीइंग ए क्रिश्चियन, हमें ईमानदारी से जॉब करनी चाहिए। ठीक है, हम जरा कलाम में से देखेंगे एक हवाला, फिर हम कुछ रेफरेंसेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। इफिसियों का खत है, ये पौलुस रसूल का खत है इफिसी कलीसिया के नाम, और इसका ये 6 बाब, उसकी 5वीं आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। ए नौकरो, जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कांपते हुए उनके ऐसे फर्माबरदार रहो जैसे मसीह के। कैसे फर्माबरदार रहना है? और आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए खिदमत ना करो, बल्कि मसीह के बंदों की तरह दिल से खुदावन की मर्जी पूरी करो, और उस खिदमत को आदमियों की नहीं बल्कि खुदावन की जानकर जी से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, खा गुलाम हो खा आजाद, खुदावन से वैसा ही पाएगा। और ए मालिको, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ ऐसा ही सलूक करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का मालिक आसमान पर है, और वो किसी का तरफदार नहीं। और सब लोग कहें आमीन। तो लिखा है, जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, अपनी साफ दिली से डरते और कांपते हुए उनके ऐसे फर्माबरदार रहो जैसे मसीह के। कैसे फर्माबरदार रहना है हमने? लेकिन मैंने देखा कि बहुत से लोग, ज्यादातर 99%, 98% लोग जो हैं, वो अपने मालिकों को गालियां देते हैं, वो अपने मालिकों की इंसल्ट करते हैं। यहाँ पर ये नहीं लिखा कि ये मालिक सख्त हो तो आप बुरा सलूक कर सकते हैं, मालिक आपके साथ अच्छा सलूक ना करे। उन्होंने कहा डरते और कांपते हुए आपने उसकी ऐसी खिदमत करनी है, मालिक की जहां आप जॉब करते हैं, जैसे मसीह खुदावन की। हालेलुया। अगर आप अपने मालिक की खिदमत, मसीह की खिदमत जानकर करेंगे, आपको पूरा अजर मिल जाएगा इस बात का। आमीन। भाई नसीम जो हैं, मैं समझ सकता हूं कि ये एक ईमानदार आदमी है, और इन्होंने ईमानदारी से अपनी सर्विस को अंजाम दिया। और भाई ने मुझे बताया कि इतनी पार्टीज दी इनको, जब इनको खुदा हाफिज कहा उन्होंने, हर एक तबके के मुख्तलिफ शॉप से, वहां पर पेंट का सेक्शन है, डेंट का सेक्शन है, टायर वाले हैं, और वो सारे सेक्शन के जो लोग थे, फिर जैपनीज हैं, और उन सब ने अपने अपने मनसब के मुताबिक इनको मदऊ किया और इनकी दावत की, इनको हार पहनाए, इनको गिफ्ट दिए, क्योंकि इस बंदे ने ईमानदारी से खिदमत की है। हालेलुया। मैं आपको आज उभारना चाहता हूं, प्लीज जहां कहीं भी आप काम करते हैं, ईमानदारी से कीजिए। मैं आपको कुछ अपनी पर्सनल गवाहियां बताऊंगा कि जब बेईमानी से मैंने काम किया तो मुझे क्या नुकसान हुआ। मैंने अपनी लाइफ में पेट्रोल पंप पे अपनी नौकरी का आगाज किया था। पहली नौकरी जो मैंने, सबसे पहली जॉब जो मैंने की थी, वो एज ए टाइपिस्ट मैंने जॉब की थी, और अर्थ एंड कंपनी उस कंपनी का नाम था, और वो कंपनी 8-10 महीने के बाद बंद हो गई, और उसके बाद मुझे जॉब नहीं मिलती थी, और मुझे पेट्रोल पंप पे जॉब मिली, और मैं और भाई शकील और भाई जमील उस पंप पे काम करते थे। और फिर क्या हुआ, एक दिन भाई शकील भी मेरे साथ बैठे हैं, क्योंकि ये दोनों की इकट्ठी गवाही है, नेगेटिव गवाही है ये। आपको पता है पेट्रोल पंप पे क्या बेईमानी करते हैं? फिल्टर उतार लेते हैं, नया फिल्टर जो होता है उतार लेते हैं और पुराना लगा देते हैं। तो हमारा उस्ताद हमें कहता था, ले भी बच्चा दिहाड़ी आई है। हम क्या करते थे, हम वो फिल्टर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ईमानदारी से काम करना बहुत अच्छा है। जब हम बेईमानी करते हैं, मसीह का नाम बदनाम होता है। हमें इस वक्त इस बात का पता नहीं था, और हम वो फिल्टर उतारते थे। और करोला का फिल्टर उस वक्त जनाब हमारा उस्ताद बात करके आया मिंट कमरी रोड पर, उसने कहा जी 55 रुपए का आपको मैं दे दिया करूंगा। मेरे उस्ताद ने उसने फिल्टर उतारे, 1, 2, 3 जितने भी थे, उसने जा भी दे के आया। मैं दे के आया, और मैंने एक ही फिल्टर था उस दिन, और मैंने 50 रुपया बताया आके। मैंने कहा जी 50 रुपए का दिया। उसने कहा मैंने तो 55 की बात की थी, 5 रुपए मैंने चोरी किया। अब आप सोचें
5 रुपए जो थे वो भी कोई वैल्यू की हैसियत थी उनकी, 5 रुपए की, और मैंने जेब में डाल लिए। मैं कहा भाई साहब उसने 50 ही दिए। मेरा जो सुपरवाइजर था पेट्रोल पंप का, उसने कहा चल मैं बात करता हूँ। शकील साहब भी चलने लगे, शकील को बता दिया। मैं कहा यार मैं 5 रुपए की फटी लगा रहा हूँ। तो शकील साहब भी चलने लगे। जब हम चलते गए वो चलता ही गया। हमने सोचा थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन वो हटका पक्का ही था। उसने कहा मैं दुकान पे जाके फैसला करूंगा। जब असेंबली हॉल के पास पहुंचे तो भाई शकील कहा यार बता दे फिर। और मैं कह रहा यार थकेंगे जाएंगे, फिर बता दे यार 5 रुपए। आखिर से कहा भैया 55 का ही बेचा हमने। कहता तो 5, मैं कहा जेब में रखे हुए। कहता तू 5 मीटर से वैसे ही रख ले, तू मुझे कहता तो मैं तुझे दे देता। और वो मैं इतना शर्मिंदा हुआ, वो 5 रुपए की बेईमानी की वो भी पकड़ी गई। मैं वापस आया, मैं घर आया, मैंने उस नोट को फाड़ा और फेंक दिया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसको फेंकना नहीं चाहिए, ये मुझे याद दिलाता रहेगा कभी मैंने बेईमानी की थी। मैंने फिर उसको उठाया और एक डायरी में उसको जोड़ दिया फिर गोंद से, और नीचे लिखा कि मैंने ये खुदावंद सॉरी मैंने किया है, लेकिन आज के बाद बेईमानी नहीं करूंगा। उस दिन फैसला भी कर लिया मैंने। कई बार खुदा हमें कमजोरी में जाने देता है ताकि हमें उसका शिद्दत से नुकसान का अंदाजा हो जाए। जो मेरी वहां पे इंसल्ट हुई, इसका मैं सोच रहा था कि 5 रुपए के पीछे 5000 की इंसल्ट होगी मेरी, बल्कि 5 लाख की इज्जत जाती रही। और इज्जत सब चीजों से ज्यादा अहम है। और उस दिन मैंने फैसला किया कि आज के बाद मैं कभी कोई बेईमानी नहीं करूंगा। और फिर मैं ईमानदारी से चलना शुरू हुआ। उसके बाद फिर मैं अगले स्टेप पर जाकर आपको बताऊंगा। हम बाइबल में एक और शख्स को देखते हैं, एलीएजर को। एलीएजर इब्राहिम का एक नौकर था, साल खूरदा नौकर। जब इब्राहिम मरने लगा, बूढ़ा हो गया, उसने सोचा कि मेरे दिन करीब हैं, तो उसने कहा तू मेरे भाइयों जैसा है, मेरे घर का तू मुख्तार है, मेरे से वादा कर कि तू मेरे बेटे के लिए कहां से लड़की लेकर आएगा। और उसने कहा तू मुझसे वादा कर। कितना ज्यादा वो अपने नौकर पर इत्मीनान करता था। क्या आपका मालिक, आपका बॉस आप पर इतना इत्मीनान करता है? शहजाद भाई जहां काम करते थे वो इस पर लाखों रुपए का इत्मीनान करता था। वो शिपिंग कंपनी थी इनकी, और लाखों रुपया इसके हाथ में होता था। और जो ये कहता वो दूसरी बात नहीं करता था। जब ये छुट्टी मांगता, इसको छुट्टी मिलती थी, तो दूसरे लोग उसको आकर कहते थे सर वो क्रिश्चियन है और आप उसको छुट्टी दे देते हैं, हम मुस्लिम हैं और आप हमें पूछते नहीं, हमारी बात नहीं मानते। उसने कहा तुम मेरे मुलाजिम हो, वो मेरा बेटा है। क्योंकि वो ईमानदारी से चलता है, क्योंकि वो वफादारी से। और कभी इसने उसको तनख्वाह बढ़ाने का नहीं कहा, कभी इसने कुछ तंग नहीं किया उसको, क्योंकि ये नहीं बोलता था, वो खुद इसकी जरूरतों को पूरा कर देता था। एजुकेशन के पैसे वो देता था, हर एक जरूरत इसकी वो पूरी करता था, खाना इसके लिए घर से वो बना के लाता था, और वो इसको अपने बेटों से बढ़ के मोहब्बत करता था। और एलीएजर ने ईमानदारी से नौकरी की अपने मालिक के साथ, इब्राहिम के। आप जानते हैं ना इस सारे वाक्य को। और जैसा उसने कहा वैसे ही किया। मेरे अजीजों, आप जहां नौकरी करते हैं ये मत सोचे कि हम इसके लिए कर रहे हैं, आप ये सोचे मसीह के लिए कर रहे हैं। ये हमने कलाम में पढ़ा है। और हमने देखा कि आज बेईमानी इतनी ज्यादा है, फट्टी लगाने का रवाज बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा करने से हमें बरकत नहीं मिलेगी और खुदा हमसे खुश नहीं होगा। खुदा कैसे खुश होगा? अगर हम उसके साथ ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन खुदा हमें सब कुछ देने पर कादिर है। हालेलुया। भाई नसीम ने ईमानदारी से नौकरी की, ईमानदारी से चलता रहा, और इसके जाने पर इसको जब खुदा हाफिज कहा तो वो लोग आंसुओं से इसको बाय बाय कह रहे थे, और वो चाह रहे थे कि ये और हमारे पास ठहरे। लेकिन आखिर एक दिन जाना होता है। हर चीज का एक वक्त है। जमीन पर पैदा होने का वक्त है, मरने का एक वक्त है, पत्थर फेंकने का एक वक्त है, बटोरने का एक वक्त है, मोहब्बत का एक वक्त है, अदावत का एक वक्त है, दरख्त लगाने का एक वक्त है, उसको उखाड़ने का एक वक्त है। इसका मतलब ये है कि भाई नसीम जो हैं ये नाकाम नहीं हुए हैं, इन्होंने पूरी कामयाबी से अपनी खिदमत को अंजाम दिया है। हालेलुया। ये बंदा नाकाम नहीं है, बल्कि कामयाबी से इन्होंने अपनी खिदमत को अंजाम दिया है। और जब ये रिटायर्ड होकर आए, शायद ढोल तो नहीं बजाया आपने, लोग तो ढोल भी बजाते हैं। मेरे दादा ससुर आए थे रेलवे के, वो सुपरवाइजर थे बड़े, वो बड़ा लंबा छोटा आदमी था, तो वो ऐसे हाथ डाल के आ रहे थे। तो दादी कहती और बड़ा खुश हो डे, ढोल बजान डे, ऐ नहीं पता नौकरी तो उतर गया जी। जो लोग रिटायर्ड होकर आते हैं बड़े, उनको वेलकम किया जाता है ना, ढोल बजाए जाते हैं। मेरे अजीजों, फिर मैंने फैसला किया कि मैं ईमानदारी से चलूंगा। फिर मेरे पास फिर मुझे मौके मिले बेईमानी करने के। जब मैं कॉमर्सरी में लगा तो मैं आल ही नाल हो गया। मेरी जो अमेरिकन ऑफिसर थी वो भी चलेगी, उन्होंने कहा तुम ही चलाओ, ये सारा बिजनेस मेरे हाथ में था, सब कैश मेरे हाथ में था, रुपीज और डॉलर दोनों, और चीजें मैं सेल आउट करता था वेंडर्स के लाके और मैं बेचता था। लेकिन ईमानदारी से मैं और शाहिद एक एक टैडी, अगर कुछ कमी होती थी तो यकीन करें मैं अपनी जेब में से पूरे करता था। 5-5 हजार रुपए तक हमने अपनी जेब से पूरे किए, 10-10 हजार रुपए तक मैंने पूरे किए, ताकि मसीह का नाम बदनाम ना हो। वो ये ना सोचें कि ये अकेले बैठे हुए और ये बेईमानी, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं बेईमानी नहीं करूंगा। और जब मैं अमेरिकन क्लब में काम करता था,
मैं आज इस टॉपिक को लेकर चला हूं कि हम जहां कहीं भी ये नौकरियां कर रहे हैं, जहां कहीं बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ईमानदारी को अपनाएं। ईमानदारी आपको बढ़ाएगी, आपको तरक्की देगी, खुदा आपको बरकत देगा। जब मैं अमेरिकन क्लब में काम करता था 97 में, तो मेरी अमेरिकन ऑफिसर ने एक दिन मुझे कहा कि उन दिनों में फरजाना बीमार थी मेरी वाइफ, और उनका एक बेबी मिस कैरेज हो गया था और वो हॉस्पिटल में थी, और मुझे 13,000 रुपए की जरूरत थी, और क्लब में मेरी तनख्वाह 6,000 रुपए थी, और अगर मैं एडवांस मांगता तो मुझे 5,000 रुपए मिलने थे, और मुझे पूरे पैसे नहीं मिलने थे, लेकिन मैं बहुत तंग था। और मेरे भाई ने, आसिफ भाई ने मेरी मदद की। उस वक्त मुझे याद है आज भी, कलाम में लिखा भाई मुसीबत के दिन के लिए पैदा हुआ है। हालेलुया। इसलिए भाई भाई से मोहब्बत जरूर किया करें, भाइयों से नफरत ना करें। भाई मुसीबत के लिए पैदा हुए, भाई मुसीबत देने के लिए पैदा नहीं हुए। भाइयों को मुसीबतें ना दे, भाइयों को मुसीबतें खत्म करने की कोशिश करें। और जब मैं क्लब में गया तो उसने कहा कि मुझे चाबी दी मेरी बॉस ने, टैमी स्लेटर उसका नाम था। उसने कहा ऊपर ड्रॉज में से मार्कर, पेन, ये चीजें निकाल के लाओ। जब मैंने ड्रॉज खोला तो उसमें एक ड्रॉज डॉलरों से भरा हुआ और एक रुपीज से भरा हुआ, 1,000 के और 5,000 के बड़े नोट्स में। और मेरे दिल में एकदम सर्दियों के दिन थे, और शैतान ने मेरे दिल में कलाम किया। उसने कहा बेटा तेरा मसला हल हो गया, तेरा नोट तूने उठाने या 5,000 के 2 उठा ले और 3,000 को उठा ले। पता भी नहीं, सिर्फ बिखरे हुए पड़े थे सब। और यकीन करें मैं 1 मिनट के मैंने सोचा नहीं शैतान कहता तो सही है, लेकिन मैंने कहा अगर शैतान सच भी बोले तो भी झूठा कलाम में लिखा है। मैंने कहा यार अगर मैं उठा के ले गया तो उस वक्त मैं खिदमत कर रहा था, मैं क्लब में मेरी जीएम कहती थी कलाम के हवाले लगा यहाँ पे, क्यों नहीं लगाए? जिस दिन मैं नहीं लगाता था, मैं हवाले लगाता था मोहब्बत के, नफरत के, नजात के, शिफा के 8-10 हवाले लिखता था, और वो पढ़ते थे, इंग्लिश में लगाता था। मैंने कहा आज खुदा का खादम चोरी करता अच्छा लगता है, मसीह का नाम बदनाम होगा अगर मैं चोरी करूंगा। मैंने कहा शैतान दूर हो, मेरे पसीने निकल आए सर्दी में, इतना प्रेशर, इतना टेंस मेरे पे आ गया उसका कि मैं उठाऊं कि ना उठाऊं, क्योंकि मेरी बीवी हॉस्पिटल में है, मुझे उसका बिल देना है, मुझे प्रॉब्लम है, मुझे उठाने चाहिए। लेकिन मैंने खुदावंद के लहू को पुकारना। जब कभी आप आजमाइश में आए, आप खुद उस पर काबिज नहीं हो सकते, आप खुद फतह नहीं पा सकते, आप यीशु के खून को पुकारना शुरू कर दें। और जब मैंने खून को पुकारना शुरू किया तो मेरे अंदर यह हिम्मत आ गई कि मैं पैसे ना चोरी करूं। मैंने उसको बंद किया ड्रॉज को, और मैं ड्रॉज बंद करके चाबी बंद की और मैं नीचे आ गया। उसने कहा तुझे पसीना बहुत आया हुआ। मैंने कहा मैं बड़ा भागा हूं ऊपर नीचे सीढ़ी पे, इसलिए पसीना आया हुआ। वो सोच रही ठंड में पसीना, उसको मैं क्या बताऊं कि बाजी तेरे नोटा पीछे थे, मैं मरन लगा समझ। अगले दिन उसने मुझे बुलाया, उसने कहा आई हर्ड योर वाइफ इज सिक। या मैं कहा शी इज इन हॉस्पिटल। मैं कहा ओके। उसने ड्रास खोला, वही वाला 3,000 रुपए निकाल के दे। मैंने कहा मैडम मैंने अपनी जिंदगी में कभी चैरिटी नहीं ली है। कहती माई डार्लिंग दिस इज नॉट चैरिटी, दिस इज लव ऑफ माई हार्ट। मैं कहा इफ इट इज लव देन आई कैन रिसीव। 3,000 पकड़े, लेकिन अब तो 10,000 और चाहिए था। और मेरे साथ एक और भाई थे, उसने पूछा जस्टिन, मैं कहा 10,000 और चाहिए। उसने कहा हम दुआ करें। उसने घुटने टेके, क्लब के ऊपरली मंजिल पे जाकर घुटने टेक के दुआ की। उसने कहा खुदावंद इसका भी मसला हल कर, क्योंकि इसने कल बिल देना है। और जब उसने दुआ की तो फिर मिसेस चौधरी ने मुझे बुलाया। मिसेस चौधरी को बहुत से लोग जानते हैं, आर्थर भाई बैठे यहाँ जानते हैं। मिसेस चौधरी ने मुझे बुलाया, फिर उसने कहा हाँ भाई तेरा क्या मसला? मैंने कहा जी अभी ये मसला है, अभी 10,000 और चाहिए। उसने कहा क्लब तो तुझे 5 देगा, तेरा फिर मसला हल नहीं होगा। उसने कहा हालांकि वो इतनी पत्थर थी, औरत इतनी कट्टर थी, उससे सब डरते और कांपते थे। उसने कहा तू ऐसा कर, 3,000 तुझे मिल गया, 13 चाहिए तुझे, ये ले 10,000 मैं तुझे अपने पर्स में से निकाला और 10,000 दिया। और उसने कहा मैं 6 महीने के बाद 1,000 रुपया काटना शुरू करूंगी। हालेलुया। और मैंने 13,000 रुपया पकड़ा और मैं खुशी खुशी नीचे आया, क्योंकि मैं ईमानदारी से, तालियां बहुत कम बजा रहे हैं, आप थके बैठे हैं, ये मेरे लिए नहीं बजा रहे, यीशु के लिए बजा रहे हैं जिसने मुझे वो पैसे दिए थे। मोरिस लोग कहता है आप खुद देखा करें कि हम खुदा के नाम को कहां जलाल दे सकते हैं। जहां मौका मिले जलाल दे दें, तारीफ कर दें। तालीब जाना शर्म की बात नहीं है, खुदा के लिए, मेरे लिए नहीं बजानी आपने। मेरे अजीजों, जब मैंने बेईमानी की थी तो मुझे कई दिन नींद नहीं आई थी, लेकिन जब ईमानदारी से मुझे खुदा ने वो मुआवजा दिया तो मैं उस दिन छलांगे मार रहा था और आंसू बहा रहा था। मुझे खुशी से नींद नहीं आ रही थी उस दिन कि मेरा खुदा इतना बड़ा खुदा है। और मैंने बड़ी देर के बाद जब वो जाने लगे तो मैंने उसके हस्बैंड को ये बात बताई। मैंने कहा मैं ऐसे टेम्पटेड हुआ था, ऐसे टेम्पटेशन में आ गया था। उसने कहा मैं खुश हूं, तू लकी है कि तू इस भेद को समझता है कि बेईमानी करना जो खराब बात है, लेकिन ईमानदारी जो है वो बेहतरीन हिकमत अमली है। आप सब लोग ईमानदारी को अपनाएं, और जो लोग ईमानदारी से चलते हैं, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, जो खुदा के खौफ में चलते हैं, उनके लिए एक हवाला और देखेंगे हम। ज़बूर 128 देखेंगे जरा। ज़बूर 128 है, ये देखें, यहां पर लिखा है मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता
اور اس کی راہوں پر چلتا ہے. پہلی بات اس نے کہا کہ وہ شخص مبارک ہے جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں پر چلتا ہے. تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا, تو مبارک اور سعادت مند ہوگا. جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کون سی کمائی کھائے گا؟ اپنے ہاتھوں کی. بھائی نسیم نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائی ہے, یہ کسی سے مانگنے نہیں جاتا تھا. ہاللیلویا. اس کے بارے میں کلام میں لکھا ہے, زبور 37 کی 25ویں آیت میں لکھا ہے, میں جوان تھا اور میں بوڑھا ہوں تو بھی میں نے صادق کو بےکس اور اس کی اولاد کو ٹکڑوں کا محتاج نہیں دیکھا. ہاللیلویا. جو خدا سے ڈرتا ہے وہ ٹکڑوں کا محتاج نہیں ہوتا. ایک وقت کی روٹی کے لیے بے ایمانی مت کیجیے. خداوند یسوع مسیح نے کہا, نہ خوراک کی فکر کرنا, نہ پوشاک کی فکر کرنا. ہوا کے پرندوں کو دیکھو جو نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں. روٹی کے لیے, بچوں کے لیے بے ایمانی نہ کرنا. گھر بنانے کے لیے بے ایمانی کی نوکری نہ کرنا. بے ایمانی سے پیسہ نہ کمانا, کیونکہ وہ پیسہ ہمارے اندر سے نکلے گا. حبقوق نبی کی کتاب میں جائیں گے, ہم ذرا دیکھیں گے, پھر ہم 128 زبور پر واپس آئیں گے. حبقوق کی کتاب دیکھیں, اس کا 2 باب, اس کی 9ویں آیت لکھا ہے, اس پر افسوس جو اپنے گھرانے کے لیے ناجائز نفع اٹھاتا ہے تاکہ اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے اور مصیبت سے محفوظ رہے. تو نے بہت سی امتوں کو برباد کر کے اپنے گھرانے کے لیے رسوائی حاصل کی اور اپنی جان کا گنہگار ہوا. اپنے گھرانے کے لیے کیا فائدہ؟ بے ایمانی کی دولت اکٹھی کی, ناجائز نفع اٹھایا, رشوت لی, جھوٹے اوور ٹائم بھرے. میں کمسٹری میں اوور ٹائم لگاتا تھا, ادھر ٹائم تھا باہر نکلنے کا. انہوں نے کہا جی اس وقت کمپیوٹر سسٹم نہیں تھا, انہوں کہتے تھے کارڈ بھی لے جاؤ, کیلکولیٹر بھی لے جاؤ, گھر بیٹھ کے اوور ٹائم لگاؤ. اور میں جتنا لگاتا تھا گھر بیٹھ کے ایمانداری سے صبح لکھتا تھا. وہ حیران ہوتی تھی, وہ کہتی تھی 1 گھنٹے میں حل ہو گیا. میرا خیال تھا 2-3 گھنٹے کا, میں کہنی 1 گھنٹے میں ہو گیا تھا. میں نے دیکھا کہ جب ایمانداری کی جاتی ہے خدا لوگوں کے دلوں کو اور نرم کر دیتا ہے ہمارے اوپر. جب ہم بے ایمانی کرتے ہیں, لکھا ہے چور اگر پیٹ بھرنے کو چوری کرتے لوگ اس کو چور نہیں کہتے, لیکن تو بھی اگر پکڑا جائے تو کتنا بھرے گا؟ 7 گنا بھرے گا. وہ جو آتا پھر وہ چپیڑ مارتا. آپ نے دیکھا نا جو پکڑے جاتے ہیں ان کی ٹنڈ بھی کرتے ہیں, ان کے ٹی وی پہ دکھاتے ہیں نا کئی دفعہ, ان کے منہ پہ کالک بھی مل دیتے ہیں. جو موبائل چوری کرتے پکڑا جائے. چوری کرنا, جھوٹ بولنا, بے ایمانی, اپنے روٹی کھانے کے لیے بے ایمانی نہ کریں. کیا لکھا ہے؟ ان پر افسوس جو اپنے گھرانے کے لیے ناجائز نفع اٹھاتا ہے تاکہ اپنا آشیانہ بلندی پر بنائے اور مصیبت سے محفوظ رہے. تو نے بہت سی امتوں کو برباد کر کے اپنے گھرانے کے لیے رسوائی حاصل کی ہے اور اپنی جان کا گناہگار ہوا, کیونکہ دیوار سے پتھر چلائیں گے اور چھت سے شتیر جواب دیں گے. دیوار سے پتھر چلائیں گے, چھت سے شتیر جواب دیں گے کہ یہ بے ایمانی کی دولت ہے, یہ بے ایمانی کا پیسہ لگا ہے. لیکن شکر ہو خدا کا کہ بھائی نسیم کی اتنی سروس میں ایک اینٹ بھی بے ایمانی کی نہیں ہے. بھائی کے پاس مجھے پتا یکمشت انہوں نے پیمنٹ نہیں کی تھی, انہوں نے قسط وار پیسے دیے تھے, قسطوں پہ یہ گھر لیا تھا اور تھوڑا تھوڑا کما کے لاتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان کی مسز کا ذکر نہ کریں تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہوگی. 128ویں زبور میں اب ہم ذرا اور آگے جائیں گے, کیا لکھا ہے 128ویں زبور میں, پھر ہم جائیں گے دیکھیں کیا لکھا ہے. یہاں پر لکھا ہے, پچھلا پورشن جو پڑھا تھا ہم نے اس میں لکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا, یہ خدا برکت بخشے گا کہ وہ محتاج نہیں ہونے دے گا, وہ ٹکڑے مانگنے نہیں دے گا. آگے کیا لکھا, تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاک کی مانند ہوگی اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند. دیکھو ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے. جو خدا سے ڈرتا ہے اس کی بیوی اس کے گھر میں کیا ہوگی جی؟ میوہ دار تاک کی مانند ہوگی. یہ تاک آپ جانتے ہیں کتنی خوبصورت اچھی تاک ہے یہ. اور انہوں نے ان کے اتار چڑھاؤ میں جیسے ان کی والدہ میرے ساتھ ہر بات شیئر کر لیتی تھی, ان کے بعد اس زمین پر اس لیول کی محبت کرنے والی اگر کوئی عورت ہے تو یہ مونا بیٹھی ہوئی اس وقت, یہ میری بڑی بہن ہے, یہ اس لیول کی محبت میں ساتھ کرتی ہے اور اپنے یہ سارے معاملات مجھ سے شیئر کر لیتی ہیں. اور ان کے میں نے سارے معاملات کو دیکھا سنا اتنے عرصے میں کہ کئی بار ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, کئی بار کھانے کو نہیں ہوتا تھا, کئی بار پرابلم بھی آتی تھی, کئی بار کم ہوتا تھا, کئی بار زیادہ ہوتا تھا, لیکن یہ پھر گواہیاں بھی دیتی تھی جب کسی بات کے لیے ہم دعا کرتے تھے. لیکن یہ اپنے بندے کو سپورٹ کرتی رہی. صبح اٹھ کے جب ارلی مارننگ بھائی جاتے تھے, ایمانداری سے نوکری کرنا جو ہے وہ مشکل ہے کیونکہ ٹائم پہ پہنچنا, جو لوگ سردی میں اٹھتے ہیں صبح ان کو پتا ہے, جب وہ صبح اٹھ کے جاتے تھے تو ان کی مسز جو ہے ان کو چائے بنا کے دیتی ہوگی, جب واپس آتے ہوں گے ان کو کھانا بنا کے دیتی ہوگی اور ان کے سارے کام کرتی ہوگی. اور یہ اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بلیسنگ بھی ملی, ان کے بچے زیتون کے پودوں کی مانند, جس میں ان کو سب سے پہلے شہری ایک پودا ملا زیتون کا, وکی ملا, پھر زیبی ملا, پھر ہورب کی پیدائش بھی ایک معجزہ تھی کیونکہ یہ بندہ خدا سے ڈرتا تھا.
और डॉक्टर कहते थे कि हुरा भारत ते कोई नहीं मिलनी तानू, ए तानू मिलेगी सिर्फ मेवादार ताक ही ले जाओ अपनी। लेकिन हमने कहा हमें ताक भी चाहिए, हमें हुरब भी चाहिए। हालेलुया। हमने वहां जाकर दुआ की, हमने रोना शुरू कर दिया, घुटने टेक के हमने ग्राउंड में दुआ करनी शुरू कर दी। और थोड़ी देर बाद नसीम भाई ने कहा आ जाओ पाजी, हुरब आ गई है साढ़े को। हालेलुया। आप ये मत देखें कि थोड़ा है, ये मत कहा करें प्लीज। कभी भी हम लोग इसी से नापते हैं, यार ये जो नौकरी है इसमें बड़ी कम तनख्वाह है, और वो कोई और नौकरी देखते हैं। अब वो नौकरी में तनख्वाह तो ज्यादा होती, मालिक और तंग करने लग जाता है। थोड़ा मत कहें कभी भी, जो कुछ है खुदावन के पास लाएं उसको, वो थोड़े को ज्यादा कर देगा। और इस थोड़े में ज्यादा की बरकत जो मैंने देखी भाई शकील के पास देखी है, कि भाई शकील ने हमेशा जितनी भी सैलरी को मिलती है उसकी दही की निकालता है, और खुदा से ये कहता बहुत कुछ है मेरे पास। हालेलुया। जब आप अपने मुंह से कहेंगे हमारे पास थोड़ा है, वो बहुत भी थोड़ा हो जाएगा। क्या 5 रोटियों से 5000 लोग खा गए थे? मर्द के नहीं, बच्चे और औरतें डाल के 20,000 लोग बनते थे तकरीबन। 5000 मर्द थे। तो अगर 5 रोटियां इतनी ब्लेस हो सकती हैं, तो मेरे अजीजों हम क्यों बेईमानी करें? हम क्यों ऐसा करें? हम क्यों ऐसा सोचें? मैंने अपनी लाइफ में हमेशा इस बात का एक्सपीरियंस किया। जब मुझे मुश्किल पेश आई, जब मुझे प्रॉब्लम पेश आई, मैंने अक्सर ये गवाहियां दी हैं कि ईमानदारी से नौकरी करते रहो, ईमानदारी से चलते रहो। पेमेंट कहाँ करनी है, कैसे होगी, खुदा करेगा आपका इंतजाम। खुदा आपका जब आप इरादा करेंगे कि हम ईमानदारी से चलेंगे, खुदा उसमें बरकत डालेगा। लेकिन अगर आप पहले ही सोच लेंगे कि हम दाम मारेंगे, हम झूठ बोलेंगे, हम ऐसा करेंगे, तो फिर वह ऐसे ही पूरा पड़ेगा, ईमानदारी से पूरा नहीं पड़ेगा। जो एलिएजर है उसने ईमानदारी से काम किया, और उसके मालिक ने, इब्राहिम ने उस पर पूरा ट्रस्ट किया, इतना ट्रस्ट किया कि अपना सबसे जिंदगी का अहम फैसला जो है उसने उस नौकर से करवाया। हालेलुया। जो ईमानदार, कलाम में लिखा, और वफादार नौकर अमसाल किताब में, वो उस बेटे पर मालिक बन बैठेगा जो बेईमान है। अगर आप ईमानदारी से चलेंगे तो आपका मालिक अपने बेटों से ज्यादा आपको प्यार करेगा, क्योंकि आपकी ईमानदारी और वफादारी आपको आगे लाएगी, और आपकी ईमानदारी खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देने का बाइस बनेगी। हालेलुया। लोग पूछेंगे कि आप कौन है? भाई शाहिद को एक दिन मोबाइल मिल गया, तो ये ऑफिस में आया, हम दोनों वहां इकट्ठे काम करते हैं। भाई ने कहा जी एक मुझे फोन मिला, मैंने फोन कर दिया उनको। तो कह रहा मैंने उनको कहा कि मैं अमेरिकन कॉन्सुलेट में काम करता हूँ, आप आ जाएं। वो कॉन्सुलेट का नाम सुनकर डर गए, उनको पता नहीं अब क्या होगा आगे जाके। वो लड़का जो था अपने बाप को लेकर आया साथ, बूढ़े बाप को। वो बाप हमसे बात करने का, अंकल जी आप ना घबराएं, हमने आपको फोन देना था तो हमने आपको बुलाया, हमने और किसी बात के लिए नहीं बुलाया। और जब हमने उसको फोन दिया तो उसने कहा आप क्या करते हैं? हमने कहा हम दोनों पादरी हैं। हालेलुया। उसने कहा इसीलिए मुझे फोन मिल गया, वरना नहीं मिलना था। मुझे और भी लोगों के आते हैं लोग दुआ करवा के, कुछ लोग मेरे से जाते हैं तो दुआ करो सर मुझे ना सैमसंग गैलेक्सी मिल जाए। एक भाई को गैलेक्सी मिल गया, मैं कह रहा भाई गवाही है। मैं क्या? कह रहा गैलेक्सी मिल गया। मैं कहा अच्छा कितने का लिया? कह रहा सड़क से मिला। तो मैंने कहा तूने, तेरा कॉल नहीं आई? कह रहा मैंने सिम निकाल के फेंक दी थी। मैं कहा तूने उससे भी बुरा काम किया। मैं कहा तो इंतजार क्यों नहीं किया तूने? कब कैसे हम कैसे चलते हैं? हम ईमान पर चलने वाले लोग हैं। फिर हम कहते जी हमारी दुआएं नहीं सुनता खुदा। भाई हमारी दुआ नहीं सुनता, तुम्हारी सुनता है, तुम ही दुआ करो। वो उनकी भी नहीं सुनेगा। अगर वो हमारी नहीं सुनेगा तो वो उनकी भी नहीं सुनेगा, क्योंकि वो उनका मोहताज नहीं है, मेरा मोहताज नहीं है, किसी का तरफदार नहीं है वो। लेकिन जो उससे डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वो उन सबको बरकत देता है। 115 ज़बूर में लिखा है जो उससे डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, वो उन सबको। एक और नौकर का जिक्र करूंगा मैं, बड़ा अच्छा नौकर रहा वो। पता कौन है? याकूब। आपको पता ना मामू की नौकरी, जब ये इसने बताया उसको कि हमारा रिश्ता करना है, वो तो बात हो गई। अब ये याकूब वाला केस जो आया आगे, याकूब भागा अपने बाप से, इसहाक से धोखे से बरकत लेके। जब वो गया अपने नाना के घर और उसने जाकर बातचीत की, उसने कहा अच्छा भाई, उसने कहा तू ऐसा कर, तू मेरी बकरियां चरा। 7 साल उसने नौकरी की ईमानदारी के साथ, और 7 साल का मालिक ने बेईमानी की, उसने दूसरी बहन उसके पेश कर दी। उसने कहा सर मेरी मामू जी आपसे बात हुई थी। उसने कहा नहीं बेटा, दूसरे से तो करनी थी, लेकिन ये असूल गलत है, वो बड़ी बेटी है तो मैं पहले उसकी करूंगा फिर छोटी करूंगा। तो छोटी से करनी, 7 साल और नौकरी कर ले। लिखा वो 7 साल उसको चंद दिनों के बराबर मालूम हुए। सही किसी ने कहा इश्क करना होता जी। 7 साल नौकरी करी, इसको लगा ही कुछ नहीं। अरे वाह, क्योंकि वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो गया था। जब वो वहां से निकला लेकर अपनी फैमिली को, तो उसने एक बात कही। उसने कहा अपने मामू से, उसने कहा तू हमेशा मेरे साथ बेईमानी, 10 बार तूने मेरे साथ बेईमानी की है। उसने कहा अगर मैं सर्दी को सर्दी नहीं समझा, गर्मी को गर्मी नहीं समझा, गर्मी की धूप मेरे पे पड़ती थी, सर्दी की ठंड मेरे पे पड़ती थी, मैं गले की हिफाजत करता था, और अगर कोई रीछ या शेर कोई बर्रा खा जाता था
تو میں تیرے حساب میں نہیں نقصان گنتا تھا, میں اپنے حساب میں گنتا تھا, لیکن تو ہمیشہ ہمیشہ بے ایمانی کرتا رہا. لیکن کیا بات ہے, وہ بے ایمانی کرتا تھا مگر اس نے نہیں کری, یہ ایمانداری پہ قائم رہا, مگر خدا اس کو برکت دیتا رہا. ہاللیلویا. جب ہم ایمانداری سے نوکری کرتے ہیں تو خدا, اس نے کتنی کوشش کری, اس نے کہا اچھا بھی چت قبرے بچے اب میرے, اس نے کہا چت قبرے تیرے, ماموں نے کہا چت قبرے تیرے, پلین میرے. وہ چت قبرے ہونے لگے, انہیں نہیں بھی نہیں, چت قبرے میرے, پلین تیرے, وہ پلین ہونے لگ گئے. خدا اس کے ساتھ تھا. ایماندار جو ایمانداری سے کام کرتا ہے خدا اس کے ساتھ چلتا ہے. میرے عزیز پیارے دوستوں, بہنوں اور بھائیوں, آپ لوگ کیا, اگر آپ آج اس کلام کو سنتے ہیں, میں کسی کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ سارے بے ایمان بیٹھے ہیں. میرے دل میں خدا نے آج بوجھ رکھا تھا کہ میں اس بات کو عام کروں, اس بات کو بیان کروں. میرے پاس بہت سے ایسے کیسز میں آئے کہ جہاں ہماری بیٹیوں اور بیٹوں نے جاب کرتے تھے, بے ایمانی کی, تو ان کے آنرز نے ان کو کہا ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ لوگ بے ایمان نہیں ہوتے, لیکن اب پتہ چل گیا کہ آپ میں بھی بے ایمان ہیں. وہ ٹھیس پوری کلیسیا کو پہنچی, پوری نیشن بدنام ہوتی ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ کون ہے یہ, مسیح, مسیح کا نام بدنام ہوتا ہے. آپ ایسا کوئی کام نہ کریں. میں نے بتایا کہ جب میں نے کیا تو میں نے ذلت اور رسوائی اٹھائی, لیکن جب میں ایمانداری سے چلا تو ہمیشہ خدا نے میری مدد کی. پھر میرا سمرون بیٹا جب پیدا ہوا, میرے پاس پیسے نہیں تھے, یہ اکثر میں بتا چکا ہوں آپ کو بات, میں پھر پیسے نہیں تھے, اور وہ بھی کچھ 14-15 ہزار روپے کا بل فاطمہ والوں نے بنا دیا اس وقت. میں پھر خدا کیا رویا, میں خداون میں کہاں جاؤں, تیرے سوا کون ہے جو میری ضرورتیں پوری کرے گا. اور میں جب صبح میں نے کہا خداون تیرا شکر ہو, تو میری جنگیں لڑتا ہے. ہاللیلویا. صبح میں ایمان کے ساتھ فاطمہ میموریل میں انٹر ہوا 1996 میں, مجھے یاد ہے آج بھی. اور میرے اندر یہ اطمینان تھا کیونکہ میں نے خدا کے ساتھ وفاداری کی ہے, جھوٹ نہیں بولا, کوئی بے ایمانی نہیں کی, دعا کی اور خدا پہ ایمان رکھا, خدا کرے گا. اور جب میں انٹر ہوا تو وہاں پر ایک صاحب پھر رہے تھے, ان کا نام تھا راجہ صلاح الدین چودھری. وہ کلب میں ہمارے آتے تھے اور وہاں کے وہ ڈائریکٹر تھے. اور جب میں انٹر ہوا تو وہ, میں نے کہا گڈ مارننگ سر, گڈ مارننگ, وہ بھی انگلش اسپیکنگ تھا. کہہ رہا وٹ آر یو ڈوئنگ, میں کہا میں آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ, آئی ایم جسٹ واکنگ ہیئر. کہہ رہا اوکے. میں کہا نہیں, میں کہا ایک اور بات ہے. میں کہا انگلش میں سوچا پہلے کہنا کیسے. میں کہا سر آئی گاٹ ون سن. اوہ ویری گڈ, کانگریچولیشن. میں کہا تھینک یو. کہتا ہے اف یو ہیو اینی پرابلم یو کین ٹیل می, آئی ایم پروجیکٹ ڈائریکٹر. میں کہا اچھا پروجیکٹ ڈائریکٹر, پہلے دفعہ سنا تھا پروجیکٹ ڈائریکٹر. میں کہا پروجیکٹ کا ڈائریکٹر, میں کہا کوئی ڈائریکٹر بڑا ہی ہوتا ہے, پی ایم تو. کہہ رہا میں کہا سر آئی ہیو سم پرابلم. ہاں میں کہا ڈائریکٹر نکل جائے گا, جلدی کر, خدا نے میرا کام بنایا. رات بھر میں دعا کرتا رہا, روتا رہا خدا کے سامنے. میں کہا سر بیٹا تو ہو گیا, آپ نے مبارک بھی دے دی, بٹ آئی ڈونٹ ہیو 15,000 روپیز. میں کہا تجھے پتا ہے میں تو کلب میں ویٹر ہوں. کہہ رہا اچھا تیری کتنی سیلری. میں کہا 6,500 مسز چودھری سے پوچھ لے. کہہ رہا اچھا اوکے کم. اس نے اپنی سیکرٹری کو کہا, اس نے کہا یہ میرا فرینڈ ہے, اس کا بل جا کے زیرو کراؤ. وہ لے گی. اس نے کہا راجہ صاحب نے بھیجا, پی ڈی صاحب نے, اس کا بل زیرو کرو. انہیں جلدی سے اٹھ کے زیرو کیا. میں نے 2,500 ایڈوانس جمع کرایا, وہ بھی مجھے دے دیا اس نے. میں جیب میں ڈالا, ہاللیلویا. میں خداون 2,500 کیوں دے دیا. خدا نے کہا لڈو شڈو نہیں کھلانے تو نے لوگوں کو. بیٹا ایمانداری سے چلے اپنی لائف میں. میں نے آپ کو اپنی لائف کے دونوں پہلو بتائے, بے ایمانیوں کے بھی بتائے اور میں نے ایمانداری کے بھی بتائے. یقین کریں بے ایمانی جو کی تھی وہ آج بھی اسٹرائک ہوتا ہے. اگر یسوع کا خون مجھ پر نہ ہوتا تو شاید میں اس بوجھ کو آج بھی نہ نکال سکتا اپنے دماغ سے, لیکن مجھے پتا ہے کہ یسوع نے میرے سارے پاپ دھو دیے ہیں. ہاللیلویا. یعقوب نے ایمانداری سے نوکری کی, اپنے ماموں کی خدمت کی, اس کے ماموں نے اس کے ساتھ بے ایمانی کی لیکن اس نے بے ایمانی نہیں کی. اور الیعزر نے ایمانداری سے نوکری کی, اور ابراہیم نے اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ اس سے کروایا, اور اس نے کہا کہ تو جا اور ایسا ایسا میرے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھ, اور تو وہاں سے رشتہ لے کر آ. اور اسی طرح سے گیا, اور پھر آگے سے وہ دعا کرتا رہا بیچ میں کہ خداوند تو میرے کام بنا دینا. اور جو لوگ خدا کے خوف میں چلتے ہیں ان کی بیوی ان کے گھر میں میوہ دار تاک کی مانند ہوتی ہے. جو لوگ خدا کے خوف میں چلتے ہیں وہ لوگ بھائی نسیم کی طرح اپنی سروس ایمانداری سے پوری کرتے ہیں. یہ خدا فضل دیتا ہے. کتنی لانگ سروس کو پورا کرنے کا فضل اس نے دیا اپنے بندہ کو. خدا کیونکہ اس کے ساتھ ہے. جو ایمانداری سے چلتے ہیں گویا کہ وہ اپنے مالک کی خدمت نہیں کر رہے ہوتے, وہ یسوع مسیح کی خدمت کر رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے افسیوں کے ابھی 5ویں باب میں سے دیکھا کہ کس طرح سے خدا ہماری مدد کرتا ہے. خدا کس طرح چاہتا ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے مالک کے ساتھ ایمانداری سے برتاؤ کرنا ہے. میرے عزیز دوستو, آپ جہاں کہیں فیلڈ میں کام کرتے ہیں آپ گواہ بن سکتے ہیں اپنے کردار کی وجہ سے, اپنی ایمانداری کی وجہ سے, اور لوگوں کو بتا سکتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ زندہ یسوع کے ماننے والے ہیں. بھائی نسیم ہے, یہ ریٹائرڈ کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بس ہو گیا, ختم ہو گیا. اب اس کی لائف کا ایک اور پہلو شروع ہوا ہے آج. اب ایک اور باب شروع ہو گیا. اب ان کے بچے خدا نے ان کو دے دیے, آگے کی باغ دوڑ جو وہ سنبھالیں گے. ان کے بچوں کو میں کہنا چاہوں گا, کدھر ان کے بچے, کوئی ہے یہاں پہ بیٹا, وہ
एक दूसरा किधर है? इंतजामिया में। नसीम साहब के जो बच्चे हैं, आप मेरी बात सुन लें, अगर वो नहीं तो उसको तू सुना देना भाई, कि तेरे बाप ने दुखों से बोया है, आंसुओं से बोया है, मेहनत की है, खिदमत की है उसने, और उसने ईमानदारी का पैसा तुम्हें खिलाया। ना वो मुझे पता झूठ बोल सकता है, ना वो किसी से लड़ सकता है, उसके अंदर ईमानदारी कूट कूट के भरी हुई है। ईमानदारी, हलीमी, आज ही उसने ईमानदारी से आपकी खिदमत की है। अब आगे का काम आपका है बच्चों, कि आप अपने बाप को कहो कि पापा जी आप ना घबराएं, और माँ और बाप को लिखा अपने माँ और बाप की इज्जत कर ताकि तेरा भला हो। आप देखें कि हमारे मुआशरे में बाप अपने कपड़े नहीं लेता, बच्चों को लेता, कहता यार मेरी पैंट ठीक है, नहीं कहेगा मेरी पैंट नवी, मैं भी ऐसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ देखो बिल्कुल नवी, इस्त्री करोगे तो ये क्रीज भी बन जाती है इसकी, और मेरी वाइफ कहती है मुझे पता है जौन सी नवी है। क्यों मैं कहता हूँ? मैं ये सोचता हूँ यार मेरे जो 3-4 हजार के कपड़े आएंगे उसमें मेरे 2 बच्चों के आ जाएंगे। बाप हमेशा कहता अच्छा मैं फिर मेरी पैंट तो शर्ट भी नहीं है, बाप कुर्बानियां देता है, और माँ जो है इस सारे सेशन में बाप का साथ होती है, और ये दोनों मिलकर इस घर की गाड़ी को चलाते हैं। उन्होंने जहां तक करना था अब तक कर दिया है, और अब से ऑनवर्ड मैं आपको खुदा का खादम होते कहता हूँ, आप एक चैलेंज लें कि हम अपने बाप ने जितनी हमारे लिए मेहनत की उससे ज्यादा करेंगे और अपने बाप को आराम देंगे। क्योंकि उसने, अमेरिका में ऐसा नहीं होता है, यहाँ ऐसा होता है। अमेरिका में ऐसा होता है कि वो 12 साल 14 साल में बच्चों को लादा कर देते हैं, वो कहते हैं अपना खाओ अपना पियो जनाब। लेकिन ये लादा नहीं करते, ये इंतजार करते हैं अच्छा मैं रिटायर्ड होऊंगा तो मैं गाड़ी ले लूंगा, मैं रिटायर्ड होऊंगा तो बच्चे को ये ले दूंगा। रिटायर्ड होकर भी वो बच्चों की ही सोचता है, वो अपनी नहीं सोचता। सो आज भाई ने शुक्रगुजारी की है, इसको खुदा ने बड़ी इज्जत बख्शी, होंडा कंपनी में इज्जत बख्शी, रोज राइस कंपनी में कुवैत में इज्जत बख्शी, और वहां के अरबी भी जो थे जब ये भाई आए तो वो बता रहे थे, सेठ जो थे अरबी, वो कह रहे थे कि आप पाकिस्तान ना जाएं, आप हमारे साथ रहें, क्योंकि ये बंदा ईमानदार है। मैंने जो ईमानदार लोग देखे हैं उनमें मेरा बाप भी एक शामिल है ईमानदार। मैंने देखा कि ईमानदारी की वजह से वो आज तक कायम है अपनी। मैं आपको भारता हूँ, मेरी बहनें मेरे भाई कुछ हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, कुछ ऑफिस में काम करते हैं, और कई बार हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसके जवाब में आप उनका बेईमानी करें। आप ईमानदारी से चलें, खुदा आपको बरकत देगा। अपनी अपनी नौकरियां ईमानदारी से करें, क्योंकि आप ये जानकर कर रहे हैं कि आप किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि मसीह यीशु के लिए कर रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे।